बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले जो फीडिंग प्लान मैंने बताया है वो उसमें अगर आप 365 दिन साल के अगर 700 ग्राम पर डे भी निकालें तो उसका वज़न 300 किलो से ज़्यादा हो जाता है। और जो जानवर है वो उसका 60% जो उसकी माँ का वज़न है उस पे आप उसको इंसेमिनेट करवा सकते हैं। जो जानवर की बलूगत है वो उसके वज़न के साथ है, तो जितनी आप अच्छी फीड देंगे उतना ही वो आपको जल्दी रिज़ल्ट मिलेगा। तो उसके लिए थोड़ी सी फीडिंग कॉस्ट बढ़ेगी, लेकिन जिस तरह से आपका जानवर जो अच्छी नस्ल का होगा जैसे आप ये देख रहे हैं। अब ये सबसे बड़ा मसला जो ये है कि अब बहुत सारे दोस्त और ग्रुप में ये जो लोग हमारे प्रैक्टिस कर रहे हैं वो उन पे ये सारा डिपेंड करता है कि वो कौन सा सीमन लगाते हैं और आप को किस तरह मालूम हो सकता है कि वो सीमन जो आप के जानवर को लग रहा है वो एक स्टैंडर्ड का सीमन है। जो बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने एग्रीमेंट किए हैं, दो तीन कंपनीज हैं जो कि एथोराइज्ड डीलर हैं। अब मसला वही आ जाता है कि दो नंबरी जब आप के लोकल बुल जो हैं, यहाँ कोई भी आप अच्छा जो बुल होगा वलायती गाय का साफ ज़ाहिर है कि वो वलायती होगा, तो उसमें जो वो सीमन जो लोकल वो बहुत सारा मसला पैदा कर रहे हैं। वो देखने को बछड़ी तो फ्रीजन की होगी या उसका कलर जो है वो ब्राउन भी हो सकता है। अगर वो डच का सीमन लोकल उन्होंने किया है तो वो, लेकिन बाहर की जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो ब्रीडिंग एक्सपर्ट हैं और उसी के मुताबिक वो लाइन एक ब्रीडिंग लाइन देते हैं ताकि उस मुल्क में जो फ़र्ज़ करें कि नकारा जानवर हैं जैसे आम हमारे जो जानवर हैं तो उनके लिए जो रिकमेंडेशन है। बाहर का सीमन तो आप देखें नेट पे तो वो बहुत महंगा है और बल्कि पाकिस्तान के लिए महंगा है। डॉलर की कीमत जो है वो दिन ब दिन ज़्यादा हो रही है और दूसरे मुल्कों में तो वो डॉलर, अमेरिका में तो रुपया ही है, उनकी एक इकाई है। लेकिन हमारे लिए जब हम वो उसको 200 से ज़रब दे देते हैं तो वो फिर बहुत ज़्यादा कीमत हो जाती है। जो 1000 रुपया, 1000 डॉलर, वो उनके लिए वो इतनी बड़ी अमाउंट नहीं। जबकि जब हम उसको अपने हिसाब से कैलकुलेट करते हैं या बाहर से कोई 1000 डॉलर भेजता है तो वो 2 लाख रुपए बनते हैं। और वहाँ जो एवरेज इनकम है जो यूरोपियन या एडवांस तरक्की याफ्ता मुल्कों में वो आम लेबर रेट जो है वो बहुत बेहतर है। वहाँ का फ़र्ज़ करें कि वो 2-3 हज़ार डॉलर जो आम उधर इनकम है और उससे भी जो प्रोफेशनल हैं वो तो बहुत ज़्यादा हाईली पेड है। 10,000 डॉलर ले रहा है तो वो अगर आप उसको ज़रब करें तो वो बहुत ज़्यादा बनता है। तो अब जो डॉलर और यूरो, ये जो हॉलैंड वगैरह के जानवर जो आते हैं वो यूरो में आते हैं और उसमें जो कंपनियां इम्पोर्ट कर रही हैं वो पहले 5 लाख का था, फिर उसके बाद 6, 6.5, अब वो शायद 7 से भी ज़्यादा हो जाए, क्योंकि उनकी कीमत जो है वो एक तो डीवैल्यूएशन और जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस शिप के या बाई एयर आए हैं जानवर आते हैं उनके जो एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो गए। लेकिन आम आदमी जो है उसके दिल में भी ये होता है कि हमारे पास भी अच्छा जानवर हो और
उनको शौक भी होता है, लेकिन इतनी रकम नहीं होती। और वो अगर शौक भी करते हैं तो कोई वो सीमन टेक्नीशियन वगैरह ज़्यादा फील्ड में, उनका अपना इंटरेस्ट होता है। सभी एक जैसे तो नहीं लोग, मैं वैसे बता रहा हूँ। लेकिन जब भी फील्ड में वो लोग काम करते हैं तो वो जो सस्ता सीमन भी है उसका भी रेट ज़्यादा होता है, और जो असली सीमन है उसका फिर उससे 4 गुना ज़्यादा बता देते। 10,000 भी वो आम सीमन का, सेक्स सीमन तो 12-13 हज़ार रुपये का है। वो मैं अलहदा वीलॉग करूँगा कि सेक्स सीमन और आम सीमन में क्या फ़र्क है और उसकी जो कीमत क्यों ज़्यादा है। तो वो तो अब ज़्यादा महंगा हो गया, और उसमें भी चांस है कि अगर वो प्रेग्नेंट ना हो तो उसमें वो पैसे ज़ाया हो सकते हैं। तो जो ये सीमन है, आम सीमन, जो ये अगर आपको कंपनी का कोई श्योरिटी दे और आपको वो स्ट्रा भी दे टेक्नीशियन, और आप उसकी तसल्ली कर सके कि ये आप गूगल पे भी डाल सकते हैं, वैसे भी आप रिकॉर्ड किसी भी आदमी को दिखाएं तो उस पे सारा नंबर लिखा होता है, और उसमें वो 2 नंबर ही नहीं हो सकते। तो आप अगर कंपनी आपको कोई फैसिलिटेट करे, जैसे बोवीटेक है, उन्होंने ये नेटवर्क बनाया है कि अपना डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन उनको भी प्रॉब्लम है कि जो जैसे फीड में है वो हमेशा सस्ती फीड बिकती है, हमेशा जो इसमें डबल मार्जिन हो वो ही आगे जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो उसको ज़्यादा प्रमोट करता है। जो महंगी चीज़ में मार्जिन कम होता है, लेकिन उसमें वो मालिक का फ़ायदा होता है। जब एक वो चीज़ ही नहीं है कोई लोग, और उसके अलावा जो भी गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं वो हर आदमी मैट्रिक के पास नस्ल कशी की ट्रेनिंग करके वो डिप्लोमा सा मिल जाता है और वो अपनी मर्ज़ी करता है, वो डॉक्टर भी बन जाता है, वो सीमन भी रखता है क्योंकि उसकी ज़रूरत होती है। तो वो इस तरह से कोई रिज़ल्ट भी अच्छे नहीं आते, और उसके अलावा उसका अपना इंटरेस्ट भी होता है, और दूसरा लोग भी गरीब होते हैं, वो वक्ती तौर पे थोड़ा सा बचत करते हैं। लेकिन ये जो मेरा फीडिंग प्लान है ये बचत वाला नहीं। आप अगर थोड़े से पैसे ज़्यादा खर्च करेंगे, 2-3 हज़ार रुपये का जो अच्छा सीमन है, कंपनी ने हेल्पलाइन भी दी है और हर ज़िले में उनका आगे इंसेमिनेटर जो टेक्नीशियन वगैरह उसका भी बंदोबस्त है। तो वो पिछली जो वीडियो में मैंने वो डाली है उनकी, और वो बड़ी स्टैंडर्ड की कंपनी है, और उस कंपनी का भी यही टारगेट है कि हमारे जो आम फार्मर्स हैं उनके पास हाई डिग्री जानवर, जो जेनेटिकली जो आम वलायती होना जानवर, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं। जब आपके पास एक बच्चा होगा और आपके पास स्ट्रा भी होगा और नंबर होगा तो आप उसको नोट भी कर सकते हैं कि ये इस जो बुल का बच्चा है। और आप देखेंगे कि वो जो हाई डिग्री बुल्स हैं उनके रेट भी अलग-अलग है, कोई 5,000 का है, 6,000 का, 2,000 का भी है। वो लिस्ट भी मैं अपलोड करूँगा जिससे आप उसके रेट भी देख सकेंगे। इसी वीडियो में आखिर में मैं कर दूँगा। वो डॉलर ऊपर नीचे होता रहता है तो उस वजह से वो जो वेरिएशन होती है, जो जब डॉलर और महंगा होगा या अगर कम हो जाएगा तो वो कीमतें कम भी होती हैं। तो ये अगर आपको हाई क्वालिटी, जैसे मैंने ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तलागंग के एक देही इलाके की, और ये देखें इसका जो आप बच्चा भी बेचेंगे अगर 3-4 महीने का, वो या 5 महीने का दूध पिला के काफ स्टार्टर पे, तो वो लाख लाख रुपए का भी बिक जाता है।
इसी तरह बछड़ी है। तो जब आपके पास एक गारंटी होगी और आप फिर वो उसके पे फीड पे खर्चा करेंगे, अगर खुदा ना खास्ता वो नकली सीमन होगा जो आम बहुत ज़्यादा है और अच्छा सीमन जो है वो कम है, उसकी वजह मैं अभी बता चुका हूँ कि हर आदमी जो लालच करता है और उसको यही होता है कि वो ज़्यादा इनकम करे, जबकि जो हाई स्टैंडर्ड कंपनीज हैं वो मार्जिन कम देती हैं। तो ये उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो इसलिए मैंने ये फीडिंग प्लान शेयर किया कि आप फिर अच्छी कंपनी का सीड लगाएं और 1 साल कोई बड़ा अरसा नहीं। आप देखें मंडियों में जो इतनी कीमतें हैं, वो देखने में मंडी में आप जाएंगे 1 लाख रुपए की बछड़ी होगी तो वो आपको पता ही नहीं कि उसका पेडिग्री क्या है, वो उसका सीमन कौन सा है। अब देखने को तो वो डच लगेगी, वो लंबाई भी होगी, हर चीज़ हो, कलर वगैरह, लेकिन जो उसका ब्लड है, जो उसकी ब्रीडिंग लाइन है, वो असल चीज़ है जिससे आपका आम जानवर। लेकिन उसमें वो पिछली वीडियो में मैं फोकस नहीं कर सका कि आपने जो देसी जानवर जैसे चोलस्तानी बड़ी जो तीसरे सूए में होगी, तीसरी लैक्टेशन पे जानवर का पूरा वज़न होता है, उसका जो 3 साल तक वज़न भी बढ़ता है और उसकी ग्रोथ भी होती है। और इसीलिए तीसरी लैक्टेशन पे जो वलायती जानवर या कोई दूसरा जानवर उसकी वो मैक्सिमम प्रोडक्शन होती है। तो ये आपने जब आप उसको हाई पेडिग्री सीमन इस्तेमाल करेंगे तो आप जो जानवर हो वो छोटा कद ना हो, उसका आप ये ख्याल करें। अगर मजबूरी है तो वो तो फिर ठीक है, आप जो, लेकिन जो जिसके जहन में है कि मैंने अच्छा जानवर लेना है, वो अपनी 2 गायें बेच के एक अच्छी गाय जो चोलस्तान की बड़ी गाय आप देखें, तो वो जब आप उसको भी फीड देंगे, हमारे जो आम जानवर हैं उसकी भी प्रोडक्शन बढ़ती है। लेकिन ये वक्त के साथ साथ जैसे ज़माना गुज़र रहा है तो ये जो फीडिंग कॉस्ट अब ऊपर जाएगी। पूरी वर्ल्ड में ये जो क्राइसिस है, कीमतें बढ़ी हैं, जो आपका ऑयल है और दूसरी जितने ग्रेन्स हैं, वो गंदम की जब कीमत बढ़ी है तो उसके साथ ही मक्की की कीमत ऊपर चली गई। तो ये चीज़ें जो हैं वो अब हमारे जानवरों में जो पैदावार उतनी है, अगर आप के हमारे जानवर जो 1000 लीटर देती हैं वो 300 रुपये का दूध देती, अगर 300 रुपये उसके चारे पे और वो थोड़ा बहुत अगर आप जो वंडा ज़रूरी है उसके लिए तो वो देंगे तो उस डेली 400 रुपये उसकी फीडिंग कॉस्ट हो जाएगी और 300-400 रुपये ही उसका खर्च हो जाएगा। तो वो किस तरह आपको फिजिबल है? जो आपने वक्त के साथ आगे जाना है वो रुक जाएगा। तो वक्त के साथ साथ ये अब चीज़ें देखें, पुराना वीसीआर और पुराना टेप रिकॉर्डर, पुराना जो चीज़ें हैं वो बदल गई हैं, वो आप मुफ्त में भी कोई नहीं लेता। तो इसी तरह जब हम जानवरों में आप 70 साल से हम इसको बेहतर नहीं कर सके और हमारे सोर्सेज कम हैं और कुछ हमारी अपनी गलतियां हैं, और वो तो हर महकमे में है, वरना ये पाकिस्तान चाइना ना बन जाता, या कोई हमारी लीडरशिप ये कुदरत की तरफ से है। जो एक आदमी की अगर 5000 को अर्निंग है तो वो 5000 तो अब 1000 के बराबर हो गया। तो उसकी जो इनकम इसी तरह बढ़ सकती है कि वो अपना सीड एग्रीकल्चर में अच्छा करे और जानवर जो हैं उनको साइंसी तरीके से पाले। जो प्रेग्नेंट जानवर की और ख़ुराक है, ग्रोइंग में और ख़ुराक है, वो जो कि अब हमने 2 साल से हर पूरे पाकिस्तान में मुहैया कर दी है। और उसका भी मकसद यही था
कि हमारे जो देही इलाकों में जो उससे वो जो मकसद है कि उनको कुछ माली वसाइल मिल सकें और कोई सपोर्ट मिल सके जो कि नहीं मिल रही थी, वो अब इंशाल्लाह वो मकामी जानवरों को भी अगर वो पालेंगे तो उससे भी बेहतरी होगी। लेकिन मकामी जानवरों के साथ साथ आप इस पे भी फोकस आए कि ये अब आगे जो है वो आपने प्रोडक्शन की तरफ जाना है, और उसमें जो फीड जब आपको अच्छी मिल गई और उसके साथ आपने गर्मी के लिए वो यूनिट लगा लिया, वो सस्ता 5-6 हज़ार रुपये का लग जाता है, वो अब उसका भी मैं शेयर करूँगा। अभी एक नया सिस्टम बनाया है, तो उस से आप ये कर सकते हैं। 2 जानवर भी हों तो उनके लिए भी आप 4 महीने गर्मी के हैं, उसको आप मैनेज कर सकते हैं। तो फ्यूचर में जब जानवर 15 लीटर दे तो 5 लीटर उसका आप फीडिंग लगा लें, 6 लीटर लगा लें, और उसका बच्चा जब आप इम्पोर्टेड और असली सीमन का लेंगे तो आपके खुद अपना जानवर जो आपका 4 लाख का हो जाएगा, जो कि ये एक कामयाबी है। जब आपके पास 2-3 अच्छे जानवर आ जाएंगे, वो 1-2 साल गुजरते पता भी नहीं चलता। लेकिन जो लोग पहले करते हैं और वो मेहनत करते हैं और समझदारी से काम करते हैं, उसमें एक कामयाबी होती है। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।